दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर पद के चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव भी शांति से निपट जाएगा, परंतु शुक्रवार को कुछ ऐसा होता नहीं दिखा। चुनाव के लिए मतदान तो शांति से हो गया, लेकिन जैसे ही मतगणना का नंबर आया तो उसके बाद से ही नगर निगम में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद मतगणना के दौरान आपस में इस कदर भिड़ गए जिसमें मारपीट, धक्का मुक्की, चप्पल तक खूब चली। आखिरकार सदन को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। जिस तरह शुक्रवार को नगर निगम के सदन में पार्षदों के बीच हुई मारपीट, धक्का मुक्की को लेकर जब आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए कि आखिर लोगों ने जिन्हें अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजा है ताकि लोगों के चुने हुए पार्षद क्षेत्र का काम करे और क्षेत्रीय लोगों को समस्या से निजात मिले, लेकिन जिस तरह सदन में भाजपा और आप पार्टी के पार्षदों का हंगामा और भिड़ंत हुई, उसे लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल ने इसे बेहद गंभीर बताया और मांग की नगर निगम को तुरंत भंग किया जाए, कोई अन्य व्यवस्था की जाए। इसे लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा? देखिए, हम तो लगातार देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि इन लोगों का, ये जो दिल्ली में सत्ता में है या जो निगम में विपक्ष में है, इनका दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। आज जो सदन की स्थिति है वही सड़क की भी स्थिति है। सड़क पे आप देखें कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जिन लोगों ने इनको वोट डाल के भेजा है, अब दिल्ली की जनता इस बात को बताए कि क्या उन्होंने गुंडे बदमाशों को भेजा है निगम में चुन के, और दोनों ही पार्टियों के लोग जो सदन में बोतलें फेंक रहे हैं, गुस्सेबाजी कर रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती है कि दिल्ली की जनता का चुनाव गलत है? हम कहते हैं कि ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये ध्यान हटाने के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये कुश्ती की जा रही है। अभी तक चुनाव होने के बाद लगभग 2 महीने बीत गए हैं चुनाव को, 2 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं चुनाव को बीते। तो रिजल्ट आने के 3 महीने के बाद भी स्थिति ये है कि निगम में कोई भी फंक्शनिंग नहीं चल रही है। बजट पेश अधिकारियों द्वारा किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, उनके सभी सदस्यों को तुरंत प्रभाव से उनका जो निर्वाचन हुआ है उसको रद्द करते हुए तुरंत प्रभाव से निगम को भंग कर देना चाहिए और निगम की जगह कोई नया विकल्प ढूंढना चाहिए। ये निगम को जो अखाड़ा बनाया गया है, इससे दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। सर, भाजपा ने भी मांग करी है कि इसको भंग किया जाए और अब जो है कि दोबारा जो है कि मांग कर रहे हैं कि इसका जो है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। तो आम आदमी कह रही है कि दोबारा चुनाव जो है कि होने चाहिए स्थायी समिति। आप किस पे क्या राय कि होने चाहिए? मेरा तो सीधा सा ये, मेरा ये सीधा कहना है कि अभी जैसे हालात पिछले कुछ सालों से बने हुए हैं और दिल्ली नगर निगम पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में फेल हुआ है, तो उसका जो ट्राइफरकेशन था और बाद में उसको यूनिफाइड किया गया, इस कुश्ती से कोई फायदा नहीं है। निगम को तुरंत प्रभाव से भंग करके एक नई सिविक एजेंसी यहाँ पे दिल्ली में स्थापित की जाए जो सुचारू रूप से काम कर सके। और उसमें दिल्ली में जैसे और पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, उन्होंने जनता की भागीदारी के साथ साथ उन लोगों के सुझाव लिए, तो ऐसा सिस्टम नया एक डेवलप करना चाहिए जिससे जनता को रिलीफ मिल सके। ये नहीं कि सदन में कुश्ती करना शुरू कर दें, एक दूसरे में गुस्साबाजी कर दें। अगर दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को चुन के भेज रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का वोटर इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में भरोसा ही नहीं करते हैं, और उनके लिए न्यायपालिका या सदन की गरिमा का कोई मतलब नहीं रहता। इसका मतलब दिल्ली में एक बड़ी आबादी ऐसी आ गई है जो अराजकता और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, उसी का द्वारा ये लोग चुने गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोमवार को जब पुनर्सदन की शुरुआत होगी उस वक्त क्या होता है। इसके लिए तो हमें इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।